पागलपन वो है जो लोगों की गालियों को तालियों में बदल दे। वन मोर टाइम, कम ऑन। पागलपन वो है जो लोगों की गालियों को तालियों में बदल दे। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर और एक सर्टिफाइड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच विकास यादव। हे, आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पागलपन क्या होता है। और अक्सर जब मैं बात करता हूं तो एक स्टोरी के ऊपर बेस करता हूं, एक रियल लाइफ इंसिडेंस जो मेरी लाइफ में घटित हुआ जब मैंने एक बच्चे से बात करी। वो बच्चा जो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना चाहता है, छोटी सी उम्र में जिसके बहुत अच्छे और बहुत बड़े सपने हैं। जब भी वो किसी काम को करता है तो एक क्रिएटिव आइडिया उसके माइंड में घूम रहा होता है कि मैं इस काम को अलग तरीके से कैसे कर सकता हूं। और जब वो उस क्रिएटिविटी को जाकर के लोगों के साथ बताता है, अपने पेरेंट्स को बताता है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है, तो उसके दोस्त कहते हैं पागल हो गया है। जब वो अपने पेरेंट्स के पास जाकर के इस बात को बोलता है तो उसके पेरेंट्स कहते हैं छोटी मोटी नौकरी कर लेना, इतने बड़े सपने तेरे बस के नहीं है, पागल हो गया है क्या। अगर ये पागलपन आपके अंदर भी है और लोगों को आपने कुछ बोला है, तो मैं आज आपसे एक बात कह देना चाहता हूं कि अपने सपनों को उन लोगों के साथ शेयर कभी भी मत करो जो आपके सपनों को वैल्यू नहीं देते। वन मोर टाइम, कम ऑन। अपने सपनों को उन लोगों के साथ कभी भी शेयर मत करो जो आपके सपनों की वैल्यू नहीं जानते। अदरवाइज आपके सपने टूटकर बिखर जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पागलपन दो तरीके का होता है। एक पागलपन वो है जो सच में लोग जिसको पागल कहते हैं, जो पत्थर मारता है। मैं उस पागल की बात नहीं कर रहा हूं जो किसी दूसरे के घर पे पत्थर फेंकता है, जो किसी को कुछ बोलता है, उस पागल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आप अपनी पढ़ाई छोड़ करके घर पर बैठ गए तो सच में आप पागल हैं। अगर आपके पास कोई नया आइडिया नहीं है, आपने अपना काम छोड़ दिया, धंधा छोड़ दिया, आपने अपनी जॉब छोड़ दी और आज बैठ करके आप इंतजार कर रहे हैं कि कुछ अपने आप होगा, तो सच में आप पागल हैं। इस पागलपन की मैं बात नहीं करना चाहता हूं। मैं पागलपन की बात करना चाहता हूं जो व्यक्ति अपने सपनों को लेकर पागल है, जिस व्यक्ति के अंदर जुनून है कुछ कर गुजरने का, कुछ पाने का, और उसको पाने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है और वो पागल हो गया है, तो वो पागलपन अच्छा है। तो मैं ऐसे लोगों को कह देना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। अगर आपको लोग पागल कहते हैं तो उनके हाथों में फूलों के गुच्छे, अरे भाई हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। ऐसे कितने लोगों के एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं जो अपने काम को, अपने जुनून को लेकर के पागल हो गए और उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। किसने सोचा था कि मोबाइल फोन पर बातें होंगी। ग्राहम बेल नाम का एक इंसान आया, शायद उसको भी किसी ने पागल कहा होगा जब उसने कहा होगा कि हम एक दूसरे से दूर बैठ करके बात कर सकते हैं। आज आप बात करते हैं, हिस्ट्री क्रिएट कर दी ग्राहम बेल ने, वो पागल था। थॉमस एडिसन को किसने पागल नहीं कहा होगा जब उसने बल्ब बनाया और उसने एक थॉट में कह दिया कि मैं 1000 बार बल्ब बनाने में फेल हुआ, आज मैं ये जानता हूं कि इन 1000 तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता है और वो एक तरीका है जिससे बल्ब बनाया जा सकता है, जिसको आज आप रोशनी कहते हैं, जिसकी रोशनी में बैठकर ये पूरी दुनिया जगमगाती है। आप एक बात भी अच्छे से जानते होंगे कि जो दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल है और जिसको लेने के लिए लोग लाइन में खड़े होते हैं, उस स्टीव जॉब्स ने जब कॉलेज छोड़ दिया था और अपने सपनों को पाना चाहता था, कंप्यूटर में जो आज फोन्ट्स देखते हैं आप, उसको भी किसी ने पागल कहा होगा कि मशीन में फोन्ट्स कैसे लिखे जा सकते हैं। स्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता, दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल आपके हाथ में लाकर के उसने दे दिया, उसको भी लोगों ने पागल कहा था। अरे अरुणिमा सिन्हा को तो आप जानते ही होंगे ना। टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ।
अरुणिमा सिन्हा, जिसको ट्रेन से उठाकर फेंक दिया गया था और जिसकी पैर कट गई थी, और पैर कटने के बाद उसने कहा कि मैं माउंट एवरेस्ट को फतेह करूंगी, तो लोगों ने उसको पागल कहा था कि मर जाएगी। तब अरुणिमा सिन्हा ने कहा था, अरे ऐसी जिंदगी जीने से तो मरना अच्छा है जब मैं अपने जुनून को नहीं पा सकती, और उस जुनून को पाने के लिए माउंट एवरेस्ट फतेह करके आई। क्या ये पागलपन अच्छा नहीं है? ऐसे बहुत सारे दिग्गजों के नाम है। अब्दुल कलाम जो मांग करके पुस्तकें पढ़ता था, जब एयरफोर्स का इंटरव्यू देने के लिए गया था तो उसको रिजेक्ट कर दिया था और हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम बने। क्या ऐसा पागलपन आप नहीं चाहेंगे? सचिन तेंदुलकर को नहीं जानते क्या? वो सचिन तेंदुलकर जिसको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, जब वो क्रिकेट खेलता था तो शायद लोगों ने उसको पागल कहा होगा कि इस बैट और बॉल के पीछे कहां अपनी जिंदगी बनाएगा, और उसने अपनी जिंदगी इस तरीके से बनाई, लोग उसको क्रिकेट का भगवान मानते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम है। अमिताभ बच्चन को शायद आप जानते हैं ना, बाहरी आवाज के कारण रेडियो जॉकी बनने से मना कर दिया था, और आज उस आवाज को सुनने के लिए हर व्यक्ति, हर बॉलीवुड का सितारा, हर हस्ती तरसती है कि अमिताभ बच्चन के नाम से रूह कांपती है आज के दिन में। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे। क्या आप भी उन नामों के अंदर से एक होना चाहते हैं? अगर आपके माइंड में कोई आइडिया आया है और आप इतनी मेहनत करना चाहते हैं और लोग आपको पागल कहते हैं, तो ये समझ जाना कि आज आप अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, तभी लोग आपको पागल कहते हैं। और आज जो लोग आपको पागल कहते हैं, एक दिन आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट उनको लेना पड़ेगा, इस बात की मैं आपके साथ गारंटी कर सकता हूं। लेकिन आपको अपने सपने के पीछे, अपने जुनून के पीछे पागल होकर के काम करना पड़ेगा, लोगों की सुने बगैर। जब लोग आपको पागल कहें तो समझ जाना कि आप जिंदगी में कुछ अच्छा और कुछ नया ट्राई कर रहे हो जो बाकी के लोग नहीं कर रहे हैं। तो आज किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपनी बुक उठाइए और अपने सपनों को पाने के लिए लग जाइए उस जुनून और जोश के साथ, कि जब लोग एक दिन आपको पागल कहेंगे तो आप पलट करके जवाब दे पाएंगे, हाँ उस टाइम में पागल था और आज ये दुनिया मेरी है, इस दुनिया पर मेरा राज है। उस तरीके का पागलपन आपके अंदर आना चाहिए। अपने सपनों की लिस्ट बनाइए और चारों तरफ लगा दीजिएगा। वो सपने आपको दिखते रहें जिनको पाने के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और उन सपनों को अपनी जिद बना लीजिए, अपना पागलपन बना लीजिए। जिस दिन आपके सपने आपकी जिद और पागलपन बन जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो आपको रोक के दिखा सके। जय हिंद। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।